वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। मैं ब्रिजेश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से चैनल ब्रिज व्यू में। और दोस्तों आप सबको पता होगा कि काफ़ी दिन से करीब 2 महीने 1.5 महीने से मैं वीडियोस कोई नहीं बना पा रहा हूं, बाइक भी नहीं चला पा रहा था क्योंकि मेरा पीछे एक्सीडेंट हो गया था और मेरा ये राइट कॉलर बोन टूट गया था। और आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि एक छोटी सी स्टोरी है उससे रिलेटेड, थोड़ी इमोशनल भी है और थोड़ी सीख वाली भी स्टोरी है। तो इस वीडियो में दोस्तों उसी बारे में बात करेंगे। और 2 लोगों ने मेरी उस एक्सीडेंट में जान बचाई और मैं फिलहाल आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए और मेरे केस में क्या हुआ। पहले मैं अपनी स्टोरी बताता हूं दोस्तों। तो सबसे पहला तो आपको मैं मिलवाता हूं उस शख्स से या उस चीज़ से जिसने मेरी जान बचाई थी। तो ये वो चीज़ है जिसने मेरी जान बचाई थी। और अगर आप देख पा रहे हो थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे देखोगे थोड़े से स्क्रैचेस भी पड़े हुए हैं। ये अगर आप जूम कर पा रहे हो तो थोड़ा फोकस करें। तो ये एक अच्छी क्वालिटी का ECE सर्टिफाइड SMK का हेलमेट है और करीब 4,500 रुपये इसकी प्राइस होती है। और लोग कहते हैं कि इतना महंगा हेलमेट लाने की क्या ज़रूरत है यार, लेकिन इसकी पैडिंग वगैरह कुछ ऐसी है दोस्तों। और आपको मैंने कभी इसका रिव्यू तो नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इसका रिव्यू मुझे बनाना पड़ेगा। और ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने वाकई में मेरा जो हेड स्ट्राइक करता, अगर रोड पे RCC की रोड थी, कोई टार्मेक की रोड भी नहीं थी, बहुत हार्ड रोड होती है, उस पर मेरा हेड स्ट्राइक करता। और यहाँ पे आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे मैंने कैमरा माउंट भी लगा रखा है, आपको दिखाता हूँ उसका क्या हाल हुआ। तो ये मेरा कैमरा कुछ इस तरह से यहाँ पे लगता है, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में। और ये जो माउंट है, एक मिनट, ये कुछ इस तरह का माउंट होता है और ये कुछ इस तरह का माउंट होता है। और इस माउंट ये चेंज कर दिया मैंने माउंट। ये कैमरा टूट के दूर जा गिरा था क्योंकि इसका हाल कुछ ये हो गया था, ये देखो। तो ये टुकड़े टुकड़े हो गया था। और ऑफ कोर्स ये मेटल का नहीं है, प्लास्टिक का ही होता है, लेकिन तभी इतना ज़्यादा स्ट्राइक इस कैमरे पे डायरेक्ट कुछ नहीं लगा था। ये कैमरा इतने झटके से राइट साइड में ऐसे गिरा है ना कि ये टूट गया यहाँ से। तो आप स्ट्राइक का समझ सकते हैं। दूसरी और चीज़ें दिखाता हूँ जिन चीज़ों की वजह से मैं बच पाया, और मेरी गलती भी बताता हूँ जिसकी आपको मतलब ध्यान रखना है और मैं भी हमेशा अब ध्यान रखूंगा। तो आप ये देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझाता हूँ। मैंने अंदर एक इनर पहना था, ऊपर से एक ऐसे स्वेट शर्ट पहना था, ये नहीं कुछ और था, थोड़ा मोटा था। और उसके ऊपर ये जैकेट डाली थी, ये एग्जैक्ट ये जैकेट डाली थी, ये वाली जैकेट। और इसके बाद मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने इसके ऊपर, नॉर्मली ठंड का मौसम था, 2 महीने पहले दिसंबर की बात कर रहा हूँ, करीब 18 तारीख थी, आई थिंक 17 या 18 दिसंबर का दिन था। तो ये जैकेट के ऊपर नॉर्मली में क्या होता है, राइडिंग जैकेट पहन लेता हूँ। और मेरी राइडिंग जैकेट क्या है वो भी दिखाता हूँ। ये मेरी रॉयल एनफील्ड की राइडिंग जैकेट है और इसमें आर्मर 3 लेवल के ये पैडिंग्स लगे हुए हैं। यहाँ पे पैडिंग है राइट साइड में, यहाँ पे नकल है, नकल गार्ड्स हैं, यहाँ पे बैक पैडिंग है। इसमें फ्रंट पे पैडिंग नहीं होती क्योंकि ये टूरिंग जैकेट है। मतलब बहुत अच्छी वाली नहीं है, 10,000 वाली नहीं है, लेकिन सभी से आई थिंक मुझे लगता है 6,500-7 हज़ार में मैंने ली थी। इट्स बीन मोर देन 2 ईयर्स, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये है। अब मैंने गलती क्या की, ये इस तरह से हैंगर में टंगा हुआ था और मैंने इसको पहना नहीं। नॉर्मली मैं पहन लेता हूँ, लेकिन हल्की सी धूप थी तो मुझे लगा कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, जैकेट नहीं पहनते, यही काम आ जाएगा। और मुझे जाना था दूर और यही मुझसे गलती हुई। अब मैं समझता हूँ कि अगर मैंने ये जैकेट डाली होती, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं बचाती है, लेकिन जो मेरा कॉलर बोन टूटा था, अब देखिए मैं जो गिरा था ना, मैं यहाँ इस तरह से गिरा था, यहाँ पे स्ट्राइक हुई थी मेरे। आपको समझाता हूँ, पहन के समझाता हूँ। देखिए इसको अच्छे से बंद कर लूँगा, मतलब आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब जो स्ट्राइक हुई थी वो यहाँ पे मेरी स्ट्राइक हुई थी, ये पैडिंग के ऊपर। अगर ये जैकेट होती तो कम से कम मेरी ये जो बोन है ना, ये कॉलर बोन टूटती नहीं। अब ये जैकेट नहीं थी, उसकी वजह से क्या हुआ आप देखिए, बताता हूँ आपको हुआ क्या। आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे आप देखोगे ये जैकेट फट गई है, थोड़ी सी उधड़ गई है। और ये हाथ में देखोगे ना लाइंस, ये देखो
ये देखो सिलवटें, ये दिस इज नॉट प्योर लेदर जैकेट, रैक्जीन मिक्स होती है। प्योर लेदर जैकेट यार तो 10,000 की आती है, उतनी अपनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन ये देख रहे हो, ये तब की ही जैकेट है, मैंने इसको दोबारा पहना नहीं, आज आपको डेमो दिखा रहा हूँ और इससे आपको सीख सको, इस वजह से आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो ये लेदर जैकेट अगर मान लो नॉर्मल जैकेट होती तो क्या हाल होता है। ये तो तभी रैक्जीन की थोड़ी सी पैडेड जैकेट है, यहाँ पे हल्की सी पैडिंग है, मतलब ये भी एक बाइकर जैकेट है लेकिन उस स्टक्कर की नहीं है जो कि स्पेशली रॉयल एनफील्ड वाली जैकेट मेरे पास है। तो ये मैंने गलती की कि मैंने सोचा कि हल्का फुल्का ही चलो कोई बात नहीं, राइडिंग जैकेट नहीं पहनते। नॉर्मली मैं ग्लव्स राइडिंग जैकेट सब पहनता हूँ, लेकिन मैंने नहीं पहना, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। और दोस्तों ये गलती बहुत से लोग करते हैं कि अच्छे गियर्स होने के बावजूद भी पहनते नहीं हैं। चलो उनको मैं माफ़ करता हूँ या उनको मैं ब्लेम नहीं करता जिनके पास गियर्स नहीं है, लेकिन मेरी जैसे भारी गाड़ी 200 किलो की करीब गाड़ी है, अगर 20 लीटर का टैंक है मेरी थंडरबर्ड की, अगर मैं भर देता हूँ फुल टैंक तो करीब 200 किलो के आसपास गाड़ी होती है। उसके बाद मैं करीब 80-85 किलो का मैं खुद हूँ। तो इतना वेट जब आपका कहीं गिरता है ना, अब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी खुद की गाड़ी से क्या एक्सीडेंट हुआ, जो गाड़ी का जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ था आपको पता है, पीछे वीडियो ये ऊपर लिंक आ रहा है, देख लीजिएगा। मैंने 2 सीरीज़ बनाई है उसकी, पार्ट 1 पार्ट 2। तो एवेंजर थी 220 एवेंजर मेरे दोस्त की थी, उससे एक्सीडेंट हुआ। लेकिन तब भी इतना वेट अब जब अचानक से स्ट्राइक करेगा कहीं से भी, तो वो तो थैंक गॉड कि मेरा अच्छा हेलमेट था, मेरा सर नहीं बचा। लेकिन जो जिस तरह से आवाज़ आई थी और जिस तरह से लोगों ने मुझे बताया था कि सर आपका हेलमेट इतना अच्छा था कि आपकी जान बच गई, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाता। और सच में बताओ, आज भी यहाँ पे हल्का सा ये जो ऐसे स्ट्राइक करता है ना, तो ये नसें खिंच गई हैं, तो वो आज भी दर्द करता है। आज का मतलब अभी कुछ दिन तो दर्द रहेगा, अभी यहाँ पे भी दर्द है, अभी 2 महीने भी नहीं बीते पूरे, तो दर्द तो ऑफकोर्स है। लेकिन वो जो बहुत मेजर डैमेज हो सकता था, वो मुझे एक स्क्रैच भी नहीं आया गर्दन के ऊपर, बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग टेक्नोलॉजी और हेलमेट। और इसकी पैडिंग वगैरह ने मुझे बहुत सेफ्टी दी। आप अगर ध्यान से देखें तो इसकी पैडिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है। तो मैं ये हेलमेट का प्रमोशन नहीं कहूँगा दोस्तों, मैं खाली इतना कहूँगा कि एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहनिए। मैं बार बार कहता हूँ और इस वीडियो में फिर भी आपको बता रहा हूँ, हेलमेट में इन्वेस्ट करिए, कम से कम हेलमेट तो अच्छा रखिए। राइडिंग जैकेट अगर नहीं भी ले सकते हैं तो हेलमेट अच्छा लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया बाइक सस्ती रखो लेकिन हेलमेट महंगा रखो, क्योंकि जब हेलमेट का काम आएगा ना, मतलब जब हेलमेट का इस्तेमाल पड़ेगा ना आपको, तो दूसरा मौका नहीं देता। एक्सीडेंट आपको दूसरा मौका नहीं देगा कि आपको लगेगा अरे यार ये तो हेलमेट खराब था, मुझे तो चोट लग गई, अब चलो नया हेलमेट लेंगे, बढ़िया क्वालिटी का हेलमेट लेंगे, तो दूसरा मौका नहीं मिलता हेलमेट बदलने का। हेलमेट बढ़िया लीजिए, और जो फ्री हेलमेट नई बाइक्स के साथ मिल जाते हैं उनको अवॉइड करिए। थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, कम से कम 4,000, 4,500, 5,000 का हेलमेट जो मार्केट में है वो ले सकते हैं। कम से कम आपकी जान तो बचेगी, हाथ पैर टूट जाएगा फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन गर्दन के ऊपर कुछ डैमेज हुआ तो शायद वो कभी दोबारा जुड़ता नहीं है दोस्तों। और वैसे दोस्तों पता नहीं चलता कि राइड करते समय जब भी आपका भी भगवान अगर एक्सीडेंट हो तो इम्पैक्ट क्या होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आप ये चीज़ समझते होंगे, अगर आप थोड़ा बहुत वीडियो देखते हैं या बनाते होंगे तो ये चीज़ समझते होंगे, ये मोबाइल माउंट होता है, ये मेटल का होता है। वैसे तो अमेज़न पे मिलने लगा है, पहले मैंने अली एक्सप्रेस से लिया था जब ये चाइना में लॉन्च करनी था। तो इस तरह का मेरे पास अभी ये मैंने नया मंगाया है अमेज़न से, इस तरह का ये मेटल का माउंट होता है। ये मेरे पीछे बैग में था, बैकपैक में था, और मैं गिरने के बाद रोल किया हूँ और इतना तगड़ा इम्पैक्ट था कि पुराने वाले का ये हाल हुआ है। ये देखो, ये टुकड़े टुकड़े हो गया, ये देख रहे हो, ये टुकड़े टुकड़े हो गया। ये सब इसी के अंदर के पार्ट हैं, इसमें कहीं लगता है ऐसे करके, ये टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। इतना तगड़ा इम्पैक्ट रहा होगा, और इतने तगड़े इम्पैक्ट को मेरे हेलमेट ने बचा लिया। अब दोस्तों ये तो बात रही कि आपको एक राइडिंग गियर में इन्वेस्ट करना चाहिए और अच्छा हेलमेट यूज़ करना चाहिए। और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि 2 लोगों ने मेरी जान बचाई दोस्तों। तो ये तो राइडिंग जैकेट नहीं पहनने के बावजूद भी मेरे हेलमेट ने मेरी जान बचा ली। लेकिन एक दूसरी कहानी जो थोड़ी सी इमोशनल है, थोड़ी सी लंबी स्टोरी हो रही है, सुन लीजिए। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे दोस्तों एक बंदे ने मेरी बहुत मदद की, मुझे उठाया वहाँ से, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं लगभग बेहोश हो चुका था। तो अब ऐसी जगह नहीं थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह थी, लेकिन कोई बंदा काम पे जा रहा था और ही वॉज काइंड ऑफ लेबर या कोई ऐसा बहुत छोटा बहुत मजदूर टाइप का इंसान था, मतलब उनके लुक से लग रहा था। तो आप जज मत करिएगा, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण की तरह समझा रहा हूँ जो आपको ईजिली समझ में आ जाए। और उस बंदे ने बोला कि भैया मैं आज काम पे नहीं जाऊँगा, मैं आपकी मदद करूँगा, भले मेरा काम धाम चले ना चले कोई बात नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आपकी मदद करूँगा। और उस बंदे ने मेरी बाइक पे फिर से मुझे बैठाया और मुझे हॉस्पिटल ले गया, मेरा पूरा ट्रीटमेंट कराया। और मेरा हाल ये था कि मैं उसको थैंक यू तक नहीं बोल पा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसका नंबर लेना चाहा तो उसने कहा नहीं, वो रास्ते भर मुझे अवॉइड करता रहा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मुझे बड़ा शॉकिंग लगी ये चीज़।
और मैं मतलब कैसे बयान करूं, मैं काफ़ी दिन तक सोचता रहा और मैं बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में आई। उस बंदे ने मुझे ट्रीटमेंट करा के हॉस्पिटल में मेरे घर तक छोड़ा और मैंने हाथ जोड़ के उसका थैंक यू बोला बड़ी मुश्किल से। और उस बंदे ने मुझे अपना नाम तक नहीं बताया। और मतलब वो बहुत ही छोटे, मतलब मुझे लगता है कि सब्जी के ठेले लगाता होगा या फिर कोई बहुत छोटा काम करने वाला बंदा था। और बड़े बड़े कार वाले और कोई बंदा नहीं रुका, बाइक वाला कोई नहीं रुका, लेकिन उस बंदे ने हेल्प की। कहते हैं ना, गरीब आदमी का दिल बड़ा होता है। और उसने मुझे घर तक छोड़ा, गेट तक छोड़ा। उसके मैंने बोला कि भैया आओ ऊपर आओ, चाय तो पी लो, कुछ करो। उसने हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा अच्छा अपना नाम तो बता दो, फ़ोन नंबर तो दे दो। तो उसने एक बात कही और मोबाइल नंबर तो आई थिंक उसने नहीं दिया, क्योंकि मुझे याद नहीं है। मेरे साथ के लोग आ गए थे तो शायद उन्होंने नंबर लिया होगा, मुझे खोजना पड़ेगा। लेकिन उसने एक बात कही और वो बात मतलब कहीं जाके दिल में लगी दोस्तों। और मेरा गला भर आ रहा है, मैं इमोशनल हो जा रहा हूँ। उसने मुझे एक बात कही कि भैया जी मैं मोमडन हूँ। और ये बात बहुत अंदर तक मेरे गई कि मतलब ऐसा समाज हो गया है हमारा, और ऐसी थिंकिंग हुई है, जाने कौन सा माहौल हो गया है, या था या अभी है या फिर पता नहीं क्या। मतलब मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि ये बंदा पूरे 2 घंटे से मेरी मदद कर रहा है और वो मुझे अपना नाम बताने में डर रहा है, क्योंकि वो एक मोमडन है, वो एक मुसलमान है, वो एक पर्टिकुलर धर्म का था। और उसे लग रहा था कि मैं हिंदू हूँ, मुझे मतलब मेरे नाम से लग गया था, या जो भी मेरे आईडीज़ वगैरह थे जो भी वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में देना पड़ा, तो वो थोड़ा सा डर गया बंदा। तो अब पता नहीं ये मुझे इसको किस तरह से आपको बताना चाहिए, लेकिन आप इसको रीथिंक करिए कि क्यों ऐसा है और क्यों ऐसा उसने सोचा। और मुझे बड़ा कष्ट हो, मैंने कहा यार इंसान नहीं हो क्या आप मोमडन क्या होता है, आप तो इंसान हो ना। तो आई थिंक एक नंबर भी दिया था उसने, और मैंने कई बार उस पर कॉल किया, वो कोई और उठा रहा है, मुझे नंबर मिल नहीं रहा है, बहुत परेशान हूँ मैं। नंबर खोजूंगा तो उस भाई से ज़रूर मिलूंगा मैं, और आपको उससे उनका इंट्रोडक्शन दूंगा और उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। देखो मेरा गला भर आ रहा है उस सिचुएशन से, जब उसने बोला कि भैया मैं मोमडन हूँ। मतलब इसके आगे क्या बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ। और बस ये छोटी सी स्टोरी थी दोस्तों, बड़ी इमोशनल कर दी। जब भी मैं सोचता हूँ तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट यही कहूँगा दोस्तों कि अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे राइडिंग गियर यूज़ करिए वाइल यू ड्राइविंग, और लोगों को भी बचा के चलिए जो उन्होंने राइडिंग गियर बहुत अच्छे नहीं पहन रखे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मदद कीजिए, क्योंकि पता है जब आप कभी मदद करोगे ना तो वो चीज़ें जो है वो साइकिल होता है। वो जैसे आज मैं ये फील करता हूँ कि अब दुनिया में कुछ भी हो जाए, कभी भी हो जाए, मैं किसी भी बड़े से बड़े काम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अगर कभी किसी को मदद की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मली मैं हमेशा करता हूँ, 99% करता हूँ, लेकिन वो जो 1% दिमाग में था ना वो भी निकल गया। अब मैं हमेशा लोगों की मदद करूँगा, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुई और ये मल्टीप्लाई होती है, ये आगे बढ़ती रहती है। तो अब उसमें धर्म, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं यार। ये हमने टीवी में मीडिया में से सीखा है, हमने समाज से सीखा है, नेताओं से सीखा है, किससे सीखा है मुझे समझ नहीं आता यार। एक इंसान मर रहा होता है और उसकी कोई मदद कर देता है, उसमें भी लोग धर्म खोज लेते हैं। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि लोगों की मदद करिए, अपना ध्यान रखिएगा। और इस छोटी सी स्टोरी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला दोस्तों तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं ये सब चीज़ इतना कैमरे पे कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज बस दिल भरा था, 2 महीने से निकल गया, और मैं उनसे ज़रूर मुलाकात कराऊंगा अगर मैं उनका नंबर खोज पाया और उनसे फिर से मिल पाया। आप देखिए उस बंदे की अच्छाई देखिए कि उसने मुझे दोबारा कॉल बैक भी नहीं किया। मेरा नंबर उसके पास था, आज तक उसने मुझे कॉल बैक नहीं किया बंदे ने। और आगे क्या कहें दोस्तों, बस अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, खुश रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा और दूसरों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। पीस।